अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियो में 9th क्लास के लिए हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 10। और यूनिट 10 में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया था कि कांगुरेंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं और दो ट्रायंगल्स को अगर कांगुरेंट प्रूफ करना हो तो हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो आज स्टूडेंट हम इस वीडियो में हम यूनिट 10 का जो पहला थ्योरम है, थ्योरम 10.1.1 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें बुक का पेज है स्टूडेंट 187। स्टूडेंट थ्योरम 10.1.1 की स्टेटमेंट है कि इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स if one side and two angles of one triangle are congruent to the corresponding sides and angles of the other, then the triangles are congruent. स्टूडेंट यहाँ पे कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स की हम क्रॉसपोंडेंस ले लें, ये जो क्रॉसपोंडेंस है ये कहते हैं मुताबिकत कराना, उर्दू में इसको कहते हैं कि कंपेयर करना। इन अदर वर्ड्स आप इसको क्या कह सकते हैं, कंपैरिजन करना दो ट्रायंगल्स की। कह रहा है कि दो ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस में अगर एक ट्रायंगल की एक साइड एंड दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। स्टूडेंट जब भी हम किसी थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें गिवन होती है। वो दो चीजें क्या गिवन होती है कि एक क्या होता है कि गिवन क्या है आपको, यानी आपको क्या मालूमात दी गई है स्टेटमेंट के अंदर। दूसरी चीज जहां से स्टेटमेंट से हमने ये नतीजा निकालना है कि हमने प्रूफ क्या करना है, यानी हमारे पास ये दो चीजें होंगी स्टेटमेंट के अंदर कि गिवन क्या है, गिवन मींस कि मालूम क्या है, और आपने प्रूफ क्या करना है। स्टूडेंट यहां पर तक देखें, इस स्टेटमेंट में यहां से लेकर यहां तक ये जो पोर्शन है स्टेटमेंट का, ये पोर्शन आपके पास गिवन है, यानी इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, यानी हमने दो ट्रायंगल लेनी है। फर्ज करें मैं एक ट्रायंगल लेता हूं ए बी सी, ठीक है ना, इसको ए के लेता हूं, दूसरी को क्या ले लेता हूं, ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल मैं लेट्स सपोज लेता हूं डी ई एफ, ये डी ई एफ, यानी उसने क्या कहा था, इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल। हमने दो ट्रायंगल्स ले ली, एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल ले ली क्या, डी ई एफ। मैंने बताया था कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट होगी उसमें दो चीजें गिवन होगी, एक होता है कि गिवन क्या है, दूसरा है कि प्रूफ क्या करना है आपने। तो मैंने जो कामा इन्वर्टेड कामास में क्लोज किया है, ये सारी स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, तो मैं सबसे पहले गिवन लिखता हूं कि इसमें गिवन क्या है, यानी मैं लिखूंगा इन दो ट्रायंगल ले ली, एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल मैंने क्या ले ली, ट्रायंगल डी ई एफ ले ली। इन दोनों की करस्पॉन्डेंस में, ये वाला सिंबल जो है ना स्टूडेंट की करस्पॉन्डेंस के लिए होता है, यानी अगर लाइन लगा के उसके दोनों साइड्स पे आप एरो लगाएं तो इट मींस के करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि मुताबिकत कराना, यानी दोनों को कंपेयर करना। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर किया। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, इफ वन साइड and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding sides and angles of the other, कहता है कि अगर एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो। मैं लेट्स सपोज यहां पर ले लेता हूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल डी एफ, मैं इस एंगल बी को लेता हूं, इस एंगल बी, जो ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल डी ई एफ में कौन सा है, एंगल ई है। मैं एंगल बी को एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट रखता हूं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इफ वन साइड का था तो मैं लेट्स सपोज ट्रायंगल ए बी सी में साइड बी सी लेता हूं, जो साइड बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड है दूसरी ट्रायंगल के अंदर, वो कौन सी है आपके पास, साइड ई एफ है। हम साइड बी सी को कॉन्ग्रुएंट रखेंगे, किसके, साइड ई एफ के कॉन्ग्रुएंट रखेंगे। और तीसरी बात, लेट इस एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ट्रायंगल डी एफ में एंगल एफ है, तो लेट्स एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। यानी
हमें ये गिवन है कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड क्रॉसपोंडिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चीज स्टूडेंट हमें गिवन थी, यानी स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें देखनी है, गिवन क्या है आपको, आपने प्रूफ क्या करना है। यहां से लेकर यहां तक ये स्टेटमेंट का ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने प्रूफ करना होता है। देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी देन से आगे ये आपने प्रूफ करना है। यानी इन अगर वो कहता है कि किसी भी दो ट्राइंगल्स के करस्पोंडेंस में अगर दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर वो ट्राइंगल्स क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। यानी देन से आगे वाली स्टेटमेंट आपके पास प्रूफ है। टू बी प्रूफ आपने क्या प्रूफ करना है, आपने ये प्रूफ करना है कि भाई कि ट्राइंगल ए बी सी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। स्टूडेंट ये वाला सिंबल ये इक्वल लगा के इसके ऊपर मत लगाते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज होता है। ये किस चीज के लिए यूज होता है, कॉन्ग्रुएंट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कॉन्ग्रुएंट दो ऐसी फिगर्स को कहते हैं जो साइज में भी सेम हो और शेप में भी सेम हो। तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसको मैंने बेसिकली कॉन्ग्रुएंट्स की डेफिनेशंस वगैरह मैंने क्लियर कर दी थी। हमने अब प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए किसके, ट्राइंगल डी ई एफ, यानी ये हमने साबित करना है। अब देखें स्टूडेंट, हमने जब प्रूफ करना है, कोई भी चीज आपको दी गई हो, कोई केस हो, आपने उसको प्रूफ करना हो कि तो फिर आप क्या करते हैं, आप कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन उसकी करते हैं, कोई अमल करते हैं। उसके लिए उस अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि आप क्या करेंगे, कुछ शवाहिद इकट्ठे करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमने ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल को हमने नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का होगा कि हम कुछ ना कुछ अमल करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा है कि कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि लेट सपोज करेंगे, सपोज ए बी, ये वाली जो साइड ए बी है इसकी करस्पोंडिंग साइड कौन सी है, दूसरी ट्राइंगल में डी ई के डी ई है। हम सपोज करते हैं कि ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, यानी ए बी जो है वो डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेट्स सपोज दैट, ठीक है ना। टेक अ पॉइंट एम, टेक अ पॉइंट एम ऑन डीई, डीई के ऊपर एक पॉइंट एम ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट एम लेता हूं डीई के ऊपर, ठीक है ना। दिस इज द पॉइंट एम ऑन डीई। इस पॉइंट एम को हमने इस तरीके से लेना है कि जो हमारा एम से लेकर ई तक जो डिस्टेंस बनता हो, ये वाला डिस्टेंस, वो इस ए बी के इक्वल हो। यानी टेक अ पॉइंट एम ऑन डीई सच दैट कि such that कि ME should be equal to ME should be congruent to AB। साइड हमने एक पॉइंट M लिया किसके ऊपर, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, यानी हमने अपनी तरफ से कोई अमल किया है। हमने DE के ऊपर पॉइंट M लिया, पॉइंट एम हमने आंखें बंद करके नहीं लिया, बल्कि इस तरह लिया है कि एम से लेकर ई तक जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो, ए से बी तक इक्वल हो। फर्ज करो इस एम से ई तक जो डिस्टेंस है अगर वो 3 मीटर होता है तो फिर ए से बी तक भी डिस्टेंस हर हाल में क्या होना चाहिए, 3 मीटर। यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अगर ए से बी तक डिस्टेंस 3 मीटर है तो फिर एम से ई तक भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 मीटर का होना चाहिए। यानी हमने पॉइंट एम ए डी ई के ऊपर इस तरह लिया कि वो ए बी के क्या हो, इक्वल हो। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप था। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि ज्वाइन एम टू एफ। जो एम को किससे ज्वाइन करना है, एफ से, यानी इस एम को आपने इस एफ के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। जैसे ही आप M को F के साथ ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक और ट्राइंगल आती है जो क्या, कौन सी ट्राइंगल होती है, MEF, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे दो चीजें, 3 स्टेप्स हमारे थ्योरम्स को प्रूफ करने से पहले हम 3 स्टेप खुद से करते हैं।
पहला स्टेप क्या होता है, हमने ये देखना होता है कि गिवन क्या है, यानी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर गिवन क्या है। गिवन क्या था कि दो एंगल्स और एक साइड्स कांग्रुएंट गिवन थी। तो हमने प्रूफ क्या करना था, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल डीईएफ के इक्वल प्रूफ करना है, यानी ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एबीसी को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन कैसी की कि सपोज AB इज नॉट कांग्रुएंट टू DE, यानी जो AB है वो DE के कांग्रुएंट नहीं है या इक्वल नहीं है। फिर अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट M ऑन DE, यानी इस DE के ऊपर एक पॉइंट M लिया, ये वाला। ये पॉइंट M कैसे हमने लिया, ये पॉइंट M सच डेट का मतलब होता है इस तरह के, वो पॉइंट M इस तरह लिया कि ME किसके इक्वल होगा, ME कांग्रुएंट होना चाहिए किसके, AB के इक्वल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया कि ज्वाइन M टू F, M को क्या किया, F के साथ मिलाया। जैसे ही हम M को F के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक नई ट्राइंगल आती है। वो ट्राइंगल कौन सी होती है, MEF होती है। स्टूडेंट जो फोर्थ स्टेप होता है थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए, वो फोर्थ स्टेप क्या होता है, वो फोर्थ स्टेप ये होता है कि आपके पास आपने अब इसका प्रूफ करना है। देखें, जब भी थ्योरम को प्रूफ करना हो तो हमने दो चीजें करनी है, दो कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में हमने क्या करना है, प्रूफ लिखना है, ठीक है ना। मैं इस तरह दो कॉलम बनाता हूं यहां पे, लेट्स सपोज ये हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है कि इस तरह लाइन लगानी है, एक कॉलम में हमने स्टेटमेंट लिखनी है, दूसरे कॉलम में हमने क्या लिखना है, रीजन लिखना है, ठीक है ना। स्टूडेंट स्टेटमेंट ये होती है कि जो भी आपका बयानिया होगा, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो अल्फाज हम बोलते हैं, अपने बातें करते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। तो उसके पीछे रीजन होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई वकील जो है वो अदालत में खड़ा है और कोई स्टेटमेंट दे रहा है, या तो उसके मुताबिक उसको जज को रीजन भी बतानी होगी कि ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है। इसी तरीके से हमने अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दी है तो फिर हमें वजह भी बतानी होगी कि इस स्टेटमेंट की रीजन क्या है। तो इसलिए हमने प्रूफ में क्या करने, दो कॉलम, एक लाइन लगानी है, दो कॉलम बनाने। कॉलम जो लेफ्ट साइड पे कॉलम होगा उसमें स्टेटमेंट लिखना है ऊपर, और राइट साइड पे जो कॉलम होगा उसमें क्या लिखना है, रीजन लिखना है। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास जब कंस्ट्रक्शन हमने की थी तो हमारे पास एक नई ट्राइंगल आ गई थी। वो कौन सी थी, MEF, ये वाली ट्राइंगल हमारे पास आ गई थी। ये नई ट्राइंगल, ये इसको मैं थोड़ा सा, ये वाली ट्राइंगल आ गई है MEF। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं कि ट्राइंगल ABC को क्रॉसपोंडेंस कराते हैं किसके साथ, ट्राइंगल MEF के साथ, इसकी क्रॉसपोंडेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करते हैं, ABC और MEF को, इसको MEF, इसको। मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था, जब भी दो ट्राइंगल्स को आपने कांग्रुएंट प्रूफ करना है तो ट्राइंगल्स में टोटल होती हैं 6 क्वांटिटीज। कौन कौन सी, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अगर आप उन 6 क्वांटिटीज में से कोई सी भी 3 क्वांटिटीज को कांग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो उसी बेस पे हम कह देते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कांग्रुएंट होंगी। बाकी तीनों क्वांटिटीज को कांग्रुएंट प्रूफ करना जरूरी नहीं होता है। तो मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल MEF को क्या कराता हूँ, कांग्रुएंस, इनकी क्रॉसपोंडेंस कराता हूँ। तो सबसे पहली बात है स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर जो ट्राइंगल AB की साइड AB है, ये वाली साइड AB, ये वाली साइड AB, इस साइड यहां से लेकर जो यहां तक MEF है जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, इसके कांग्रुएंट है। यानी AB इज कांग्रुएंट टू क्या होगा, ME। क्यों कांग्रुएंट है, क्योंकि इसके सामने हम लिखेंगे रीजन में ये बात लिखेंगे कि ये हमारी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी। यानी हमने ME को बनाया ही इसी तरह था कि वो किसके इक्वल हो, AB के इक्वल हो। दूसरी बात है स्टूडेंट कि ये जो ट्राइंगल ABC के अंदर जो एंगल B है ये कांग्रुएंट है किसके, एंगल E के कांग्रुएंट है। यानी मैं इधर लिखूंगा एंगल B इज कांग्रुएंट टू एंगल E, वाई एंगल B एंड एंगल E इज कांग्रुएंट। ये हमें गिवन में था, ठीक है ना। शुरू में जब मैंने गिवन लिखा था उसमें मैंने लिखा था कि एंगल B इज कांग्रुएंट टू एंगल E, तो ये बात हमें गिवन में थी। तीसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट देखें
कि ये जो साइड बी सी है, ये वाली साइड बी सी इस साइड ई एफ के कांगुरेंट है, ठीक है ना। जो ट्राइंगल ए बी सी की साइड बी सी जो है वो कांगुरेंट है किसके, साइड ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ में जो साइड ई एफ है उसके कांगुरेंट है। तो यहां भी हम सामने गिवन लिखेंगे, और ये भी हमें गिवन में ही था, जब मैंने शुरू में गिवन लिखवाया था तो उसमें बी सी किसके कांगुरेंट रखा था, ई एफ के कांगुरेंट रखा था। अब स्टूडेंट देखें इन दोनों ट्राइंगल्स की, यानी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एम ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल कांगुरेंट प्रूफ हुआ है, ठीक है ना। यानी ये इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें और इसको क्या कह दें, 3 कह दें। तो यहां पर ये ए बी और एम ई कांगुरेंट हो गए, बी सी और ई एफ कांगुरेंट हो गए। एंगल बी किसके कांगुरेंट हुआ, एंगल ई के कांगुरेंट हुआ। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंस में हमने दो साइड्स और एक एंगल्स को क्या किया, कांगुरेंट प्रूफ किया। तो अब बाकी साइड्स और एंगल्स को कांगुरेंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इन्हीं की बेस पे ही, इन तीनों, ये दो साइड्स और एक एंगल जो कांगुरेंट प्रूफ हुए, इन्हीं की बेस पे ही हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कांगुरेंट होगी किसके, ट्रायंगल एम ई एफ के। सामने रीजन में हम लिखेंगे, देखें, साइड एंगल साइड पास्चुलेट, इसको एस ए एस पास्चुलेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। पास्चुलेट कहते हैं कंडीशन को, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर दो साइड्स और एक एंगल्स कांगुरेंट हो गए तो हम कह देंगे कि भाई दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कांगुरेंट है। और कौन से, इसको हम साइड, ये साइड हो गई ए बी इज कांगुरेंट टू एम ई, और ये एंगल बी इज कांगुरेंट टू एंगल ई, ये एंगल हुआ, और बी सी इज कांगुरेंट टू एंगल बी सी, साइड बी सी इज कांगुरेंट टू साइड ई एफ, ये साइड हुई। तो हम कह देंगे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स कांगुरेंट हुई। अब स्टूडेंट अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कांगुरेंट हैं, यानी ए बी सी और एम ई एफ को हमने कांगुरेंट प्रूफ किया है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए, कांगुरेंट होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम ट्रायंगल्स हैं। कांगुरेंट की तो डेफिनेशन में ये था कि वो दो फिगर्स जो साइज में और शेप में सेम हो तो वो कांगुरेंट कहलाती है, यानी जिनमें डिफरेंस ही आप ना कर सकते हो, फर्क ही ना कर सकते हो, तो वो कांगुरेंट होंगी। तो अब मैं लिख सकता हूं कि as a triangle ABC is congruent to triangle MEF, ठीक है ना। सो ये जो एंगल C होगा, ये वाला एंगल C, ये वाला एंगल C, इस एंगल, ये वाला एंगल, ये जो ट्राइंगल MEF में ये वाला एंगल, ठीक है ना, इस एंगल को मैं नाम दूंगा MFE, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं सो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MFE के कांगुरेंट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। हम सामने रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल। रीजन में हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल्स। अब स्टूडेंट देखें कि हमें पता है, जाहिर सी बात है, ये दोनों ट्रायंगल्स कांगुरेंट थी, तो फिर इनका हर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और हर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, कांगुरेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एमईएफ को क्या किया, कांगुरेंट प्रूफ किया। स्टूडेंट आप गिवन में देखें, गिवन में ये था कि आपके पास, मैं ये जरा रेस कर देता हूं इसको यहां पे लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles, ठीक है ना, corresponding angles of congruent triangles। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, यहां से आगे कि एंगल C किसके कांगुरेंट हुआ है, ये वाला एंगल C जो है, ये वाला एंगल C इसके कांगुरेंट है, इस एंगल MFE के कांगुरेंट हमने प्रूफ किया यहां पर। लेकिन गिवन में, बट ये जो एंगल C था ये किसके कांगुरेंट था, गिवन में हमने देखा था शुरू में जब मैंने गिवन लिखवाया था, तो ये एंगल C इसके भी कांगुरेंट था, इस एंगल के भी कांगुरेंट था, इस एंगल के, यानी एंगल DFE को, यानी जिसको एंगल C कांगुरेंट था किसके, एंगल DFE के, जिसको हमने सिंपली क्या कहा था, या इसको मैंने इस तरह गिवन में लिखा था कि एंगल C इज कांगुरेंट टू एंगल F। यहां पर
इसको एम एफ ई नाम देने की वजह यह है कि अगर मैं इसको भी एंगल सी कह दूं, इस एंगल को, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यानी इस एंगल को और इस एंगल को मिक्स होने से बचाने के लिए हम इस एंगल को सिंपली क्या कह देते हैं, इस एंगल को, इसको जो शुरू में गिवन में हमने कहा था इसको एंगल एफ कहा था, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल एम एफ ई होगा। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक को हमने नाम दिया एम एफ ई, दूसरे को इसको हमने नाम दिया एंगल एफ, जस्ट फर्क करने के लिए। बट एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल एफ। अब यहां पे स्टूडेंट जरा गौर से देखें कि एंगल सी जो है वो एंगल एम एफ ई के भी कांग्रुएंट है, यानी इसके भी इक्वल है। मैं ये कह देता हूं ये वाला एंगल सी जो है इस एंगल के भी कांग्रुएंट है, एंगल एम एफ ई। और इससे ये बात साबित हो रही है कि यही एंगल सी जो है वो इस एंगल डी एफ ई या एंगल एफ के भी कांग्रुएंट है, इसके भी कांग्रुएंट है। तो ये दोनों तब यहां पे हमें पिक्चर फिगर में नजर आ रहा है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इससे इस एंगल से बड़ा है। नहीं, ये एंगल यहां से यहां तक है और ये एंगल यहां से यहां तक है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, लेकिन ये दोनों जो है वो इसके कांग्रुएंट है। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी में ही नहीं है कि ये इससे छोटा हो और यही दोनों इसके भी कांग्रुएंट हो, यानी इसके इक्वल हो जाएं। तो ये बात कब पॉसिबल हो सकती है, जब ये जो पॉइंट एम है ये डी के ऊपर हो। यानी इट इज इम्पॉसिबल कि एंगल सी जो है कि वो एंगल एफ के भी कांग्रुएंट हो और एंगल एम एफ ई के भी कांग्रुएंट हो। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी एंड एम आर सेम पॉइंट। डी एंड एम आर क्या हूं, सेम पॉइंट हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब D और M क्या हो आपके पास, सेम पॉइंट हो, ठीक है ना। यानी ये जो D है, ये जो M जो हमने खुद से लिया था, ये किसके ऊपर ले लें, ये इस D के ऊपर ले लें, M भी यहां पर ले लें, फिर M को F से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल M F E होगा, ठीक है ना। और यही एंगल F भी होगा। तो ये तभी पॉसिबल है कि ये दोनों क्या हों, इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, अगर हमने शुरू में क्या कहा था कि शुरू में जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें हमने कहा था कि ए बी जो है वो एम ई के कांग्रुएंट है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आ जाता है कि भाई मैं इधर ही स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि ए बी एम और डी और एम अगर सेम पॉइंट है तो हमें पता है कि ए बी किसके कांग्रुएंट है, एम ई के कांग्रुएंट है, ठीक है ना। और हमें यह भी पता है कि भाई अगर सेम पॉइंट हुए तो एम ई किसके कांग्रुएंट होगा, एम ई कांग्रुएंट होगा किसके, डी ई के। अब यहां से देखें ए बी एम ई के कांग्रुएंट है और एम ई किसके कांग्रुएंट है, डी ई के कांग्रुएंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए बी और डी ई भी आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 4 का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहां से देखें स्टूडेंट, फ्रॉम 2, 3 एंड 4, ठीक है। इससे हम ये बात, 2 में एंगल बी किसके कांग्रुएंट है, एंगल ई के कांग्रुएंट है। बी सी किसके कांग्रुएंट है 2 में, 3 में ई एफ के कांग्रुएंट है, बी सी इज ई एफ के कांग्रुएंट है। और 4 में ए बी किसके कांग्रुएंट है, डी ई के कांग्रुएंट है। इन तीनों से यानी फ्रॉम 2, 3 एंड 4 हम ये नहीं, क्योंकि यहां पर 2 साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों ट्रायंगल्स की, और ये एंगल क्या है, कांग्रुएंट है। मींस के 2 साइड्स और एक एंगल इन दोनों ट्रायंगल्स का क्या हुआ, कांग्रुएंट प्रूफ हुआ। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो सामने इसके रीजन में हम लिखेंगे एस ए एस पोस्टुलेट, यानी ये एस हुआ, ठीक है, ये एस, ये ए एंड दिस वन इज एस। तो एस ए एस पोस्टुलेट के तहत हम कह देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ गया है, थ्योरम 10.1.1,
तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब किएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, तो उस तक और इसको सब्सक्राइब कर लें। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।